जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज़ की फैमिली लाइफ, लियो यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ 18 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मई के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। ओके, लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 18 मई के दिन एंड लियोज़ की हेल्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अपनी फ्यूचर की, कि आप इनके साथ होंगे तो इनकी लाइफ कितनी कलरफुल होगी, उसमें सारे कप्स होंगे, मतलब इनको सारे सुख मिलेंगे आपके साथ, क्योंकि आप ही इनके आपके लिए इनका लव इग्नाइट हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर मजिशियन हो सकते हैं, या तो ये बहुत शार्प माइंडेड हैं, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि ये इतना इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड इस वजह से आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इनको मैनिफेस्टेशन भले ही ना पता हो, लेकिन ये आपको सोच बहुत रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 6, 4, 5, मतलब 4, 5, 6 एंड 10। ओके, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इनका पैशन आप ही ने इग्नाइट किया है। आपने इनके अंदर वो लौ लगा दी है, वो ज्वाला जगा दी है कि मतलब वो बुझ नहीं रही है। बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको आपसे फील होता है। मतलब आपका नेम कहीं सुन लेंगे, आपके बारे में किसी से कुछ सुन लेंगे, आपको देख लेंगे तो इनका लव इग्नाइट हो जाता है। ओके, ये बड़े स्नीकी एनर्जी में रहते हैं। ये लव हाइड कर रहे हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, अभी तक आपको बताया ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या सीक्रेट हो सकता है आपका रिलेशनशिप। बहुत मन्नतें मांगते हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे ईश्वर का। बहुत ग्रेटिट्यूड, मतलब ब्लेसिंग की तरह देखते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो आपको यस इसी तरीके से देखना पसंद करेंगे कि फ्यूचर में आपके साथ उनके बेबी हों। यस, ये अपनी फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में इनका जो मेन फोकस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपसे शादी इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, यस, मतलब इनके बच्चों को लेके मेन इंटेंशन इनका यही है कि इनके साथ आपकी फैमिली बिल्ड हो, क्योंकि हम लोगों की बॉटम ऑफ द डेक में भी यही कार्ड आया था कि इनके पास चाहे सारे सुख हों, लेकिन फिर भी एक कप खाली है। हालांकि यहाँ पे 10 कप्स हैं, तो ये फील हो रहा है कि आपके साथ इनकी सारी खुशियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। यस, चलिए बॉटम सॉरी, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी कम एज के हो सकते हैं, या आप थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, या आपको बहुत कम एज में बड़े तगड़े वाले एक्सपीरियंस मिल गए हैं। आप अवेकेंड हो गए हैं, या आप लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर आप लोग बहुत ही अ, बुरी कंडीशन से में आपने सरवाइव किया है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। यस, 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें अप डाउन लगे रहते हैं, स्पेशली अगर आप लोग बिजनेस में हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कभी या तो आज के दिन 18 मई के दिन आपके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस को लेकर के। आपको ये फील हो सकता है कि आपने इतना हार्डवर्क किया है, इतनी बुरी कंडीशन से आप लोग निकले हैं, उसके बाद भी जिस लेवल की स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो शायद आपको नहीं मिली है, या आपको पास्ट अपना याद आ सकता है कि एक वो टाइम था जब आप लोगों को ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ। ओके, या फिर आपको ये लग रहा हो सकता है कि आपने इतनी मुसीबतों से अपनी एक फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिक्कतें चल रही हैं, प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही हो सकती है। ओके,
यस, आपकी हेल्थ के लिए ये कार्ड आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल का। यस, तो यहाँ पर आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में ग्रोथ आने वाली है। प्रेजेंट टाइम में भले ही कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है एंड आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अवेकेंड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि सब ठीक हो जाएगा, या किस वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ये भी पॉसिबल है, देखिए आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लैम्प है, बेबी लैम्प, ये भले ही अवेकेंड है लेकिन इसके ऊपर तलवारें लटकी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक भी डिसीजन ले लिया तो ये तलवार लग जाएगी। तो किसी तरह का फियर हो सकता है, किसी तरह के डर हो सकते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यही दिख रहा है कि देखिए, चाहे आप कितने नॉलेजेबल हों, चाहे आप कितने भी अवेकेंड हों, लेकिन अगर आप डर रहे हैं तो फिर ये सारी की सारी नॉलेज बेकार है। तो आपको पता सब कुछ है लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज़ आपको कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हॉर्स है जो सर झुकाए हैं। मतलब हॉर्स को आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए, बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए, लेकिन हॉर्स अगर सर झुका देगा तो क्या होगा? मतलब कि आप हैं बहुत टैलेंटेड, आप अवेक मतलब आपके अंदर सारा टैलेंट है, लेकिन आप हिम्मती नहीं है, आप डरते बहुत हैं। तो डर को निकालिए, क्योंकि आपके हाथ में है ये जो पैसे का पेड़ वाली जो मेंटालिटी है कि घर पैसों का पेड़ नहीं होता है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। इम्पेशेंस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। या तो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवाई है एंड उसने इनको बताया है कि आपका यूनियन होकर रहेगा, एंड जिस वजह से ये इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको अपना बना लें। ओके, यस यस, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओके, यहाँ पर आप लोग कोई टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। मतलब यहाँ पे मेन देखिए, बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको नहीं बताऊंगी, शॉर्टकट में बताती हूँ। मेन चीज़ ये है कि इनके ऊपर दिक्कतें हैं तो ये डरते हैं, लेकिन आपके ऊपर दिक्कतें होने के बाद आप लोगों ने ग्रो किया है। तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत कम एज के होने के बाद भी, या इनसे कम एज के हो सकते हैं, उसके बाद भी आपने कभी इन चीज़ों की केयर नहीं की कि आपके ऊपर, मतलब आप कोई एक्शन लेते हैं तो फ्री स्पिरिट होके लेते हैं। आपके अंदर खासियत ये है कि आप डरते नहीं हैं। इस वजह से आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं एंड इस वजह से इनको दिक्कतें आई हो सकती हैं, या ये रीडिंग आप ही की हो सकती है। मतलब आप हो सकता है कि अपने पार्टनर से इम्प्रेस हो रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, वरना वाइस वर्सा है ये। ओके, तो ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आई थी तो आपने कैसे डील किया था, एंड इनकी लाइफ में दिक्कतें आई हैं तो ये डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते। तो ये उन सारी चीज़ों को सोच सोच करके इनको अट्रैक्शन, मतलब आप इनके लिए एज ए गाइड, कोच, मेंटोर बन चुके हैं। या आपका बेसिकली प्रोफेशन यही हो सकता है कि आप लोगों के सामने अपनी नॉलेज को बताते हैं, आप लोगों को, आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। ओके, या आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन आपका होता है। तो ये सोच रहे हैं कि जब आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा इनको एनर्जी फील होती है आपसे कनेक्ट होकर के। यस, ये आप ही को फॉलो कर रहे हो सकते हैं, या आपको अपने टीचर की तरह देख रहे हैं। यस, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये देखिए इनकी भी वाइट बियर्ड है, इनकी भी वाइट बियर्ड है, इनकी भी है। यस, एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे बुजुर्ग लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये देखिए ये भी वही हैं, इनके भी विंग्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको बहुत एंजेलिक देखते हैं, इनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा एंजेलिक पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इनलाइटेंड हैं आप। कोई ना कोई तो ऐसा कोई एंसेस्टर हो सकता है, कोई गुरुजी हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई ज्योतिषी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, जिनसे आपके पार्टनर कनेक्ट हैं।
ओके, या फिर ये आप हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर रहा है एंड उसकी गाइडेंस की वजह से आप लोग चांद को छूने की ख्वाहिश कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड ये देख कर के आपके पार्टनर इस वक्त आपके ऊपर ये एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब मेन चीज़ क्या है कि इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत चल रही हैं एंड ये सोच रहे हैं कि आपने आखिर ये सब कुछ किया कैसे। तो ये इनका एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, कोई बुजुर्ग इंसान हैं, वो भी मेल, उनको ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इनकी वजह से सारी आपकी लाइफ चेंज हुई है। ओके, ये किसी से बात भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओल्ड लेडी है, कोई एल्डर है इनका, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, मॉम हो सकती हैं इनके, या कोई भी पर्सन ऐसा जो बुज़ुर्ग हैं, तो ये उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि आप काफ़ी फेमस हो रहे हैं, आप टीवी पे आ रहे हैं, आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, यस, बहुत कम टाइम में आपने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं आजकल, आपको स्टॉक बहुत तगड़ा कर रहे होंगे। यस, एंड ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके अंदर एक फायर है, आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जगाते हैं। तो ऐसे इंसान से अगर शादी कर लो तो पूरी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास, यस, मतलब ये सोच रहे हैं कि डेली बेसिस पर कैंडल जलाने से अच्छा है कि आप माचिस अपने घर ले आइए। इस तरीके से ये कंडीशन है कि ये सोच रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब आप इनके लिए फ्यूल जैसे हैं, आप इनके साथ रहेंगे तो हमेशा इनकी लाइफ इनलाइटेंड रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। एंड इनको ऐसे दिक्कत हो सकती है कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी पूरी लाइटन अप हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी ब्राइटनेस से भर जाएगी, इस तरह की फीलिंग है इनकी। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।